नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम सुनेंगे सावित्री व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में एक पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस ला सकती है? क्या प्रेम और संकल्प इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि यम को भी झुकना पड़ जाए? तो सुनिए इस वट सावित्री व्रत की यह अद्भुत कथा, जहाँ सावित्री ने अपने प्रेम और बुद्धि से पति सत्यवान को फिर से जीवन दिलाया। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर, शांत वन और एक विशाल बरगद का वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठी एक स्त्री मौन प्रार्थना कर रही थी। नेत्र बंद थे, होठों पर मंत्र था और मन में एक ही संकल्प, अपने पति का जीवन बचाना। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी सावित्री। तो आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। कुछ समय पहले एक महान राजा थे जिनकी पुत्री का नाम था सावित्री। वे अत्यंत सुंदर, विदुषी और तेजस्वी थी। जब उनके विवाह का समय आया, राजकुमारों के प्रस्ताव आए, लेकिन सावित्री ने अपने लिए एक वनवासी युवक को चुना जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान राजकुमार थे, लेकिन भाग्यवश अपने अंधे माता पिता के साथ वन में रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन मन बहुत पवित्र। जब सावित्री ने उन्हें चुना तो एक ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान श्रेष्ठ हैं, पर उनकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। राजा चिंतित हो उठे। पुत्री से कहा, पुत्री तुम किसी और को चुन लो। पर सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि पिताजी, एक बार जिसे मैंने अपने मन से अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, फिर उसका स्थान कोई और कैसे ले सकता है? के बाद सावित्री का विवाह हुआ। सावित्री वन में रहने लगी अपने पति के साथ। वह अपने पति, सास और ससुर की सेवा करती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन सावित्री को वह भविष्यवाणी याद थी। जब अंतिम दिन निकट आया तो उन्होंने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। न जल न अन्न, केवल और केवल प्रार्थना। जिस दिन नियति ने सत्यवान को ले जाना था, उस दिन की सुबह बहुत शांत थी। पक्षियों की आवाज भी मानो धीमी हो गई थी। सत्यवान लकड़ी काटने वन गए, सावित्री भी उनके साथ गई। कुछ देर बाद सत्यवान ने सिर पकड़ा और बोले, मुझे बहुत थकान हो रही है। वे सावित्री की गोद में लेट गए। सावित्री का हृदय कांप उठा। कुछ ही क्षणों में उनकी सांसें थम गई। आकाश गंभीर हुआ। सामने एक तेजस्वी दिव्य पुरुष यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री उठी और उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, सावित्री लौट जाओ, यह सृष्टि का नियम है। सावित्री ने उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति हैं वहीं मेरा धर्म है। चलते रहे। सावित्री भी चलती रही। उनके चरण कांटों से घायल हो गए, लेकिन वे रुकी नहीं। यमराज उनकी निष्ठा देखकर बोले, तुम्हारी धर्मपरायणता से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, एक वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर की दृष्टि लौटा दे। तथास्तु, यमराज बोले। कुछ दूर और चले, फिर बोले, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर से कहा, तथास्तु। यमराज ने सावित्री को तीसरी बार वर मांगने को कहा, तो सावित्री ने कहा कि मेरे पति को 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह भी दे दिया। अंत में बोले, अब तो लौट जाओ। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वर तो दे दिया, पति के बिना मैं माता बनूंगी कैसे? यमराज ठहर गए। यह उत्तर धर्म और बुद्धि दोनों से पूर्ण था। वे मुस्कुराए और बोले, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और सत्यता ने मुझे जीत लिया। तुम्हारे पति जीवित होंगे। उसी क्षण सत्यवान के प्राण लौट आए। वन में वही बरगद खड़ा था। सावित्री की गोद में सत्यवान ने आंखें खोली, जैसे गहरी नींद से जागे हों। उस दिन से संसार ने जाना कि सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, वह शक्ति होती है। इसी स्मृति में आज भी विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। वह दीर्घ जीवन और अटूट संबंध का प्रतीक माना जाता है। यह कथा केवल व्रत की नहीं, यह प्रेम, निष्ठा और उस साहस की कथा है जो मृत्यु के सामने भी नहीं झुकती।